हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसबीबी टॉपर 99 में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 2 मार्क्स क्वेश्चन का, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से आता है। दोस्तों ये आपके बिहार बोर्ड तथा और सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना समय खत्म करते हुए, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है दोस्तों, ये एक प्रोसेस है दोस्तों, जहाँ पे मेल गैमेट फ्यूज करता है एक से, लेकिन एक से तो करता ही है दोस्तों, एक के साथ साथ एक पोलर न्यूक्लियाई से भी करता है दोस्तों। चलिए डिफरेंस समझते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है जिसके अंदर वन मेल गैमेट फ्यूज विद द एग, जो जायगोट फॉर्म करता है दोस्तों, ये हम लोग पहले से जानते हैं फर्टिलाइजेशन में होता है। फिर एंड द अदर फ्यूज विद टू पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म। भाई डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहा गया है, पहले सबसे आप पहले समझिए। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन होता होगा दोस्तों। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन क्या है कि एक से होता है, मेल गैमेट जब एक से फर्टिलाइज करता है तो जाइगोट बनाता है। फर्स्ट हम लोग जान लिए दोस्तों। चलिए अब सेकंड जानते हैं। द अदर फ्यूज, जो अलग मेल गैमेट है वो फ्यूज करता है टू पोलर न्यूक्लियाई से, तो वो क्या पड़ता है, क्या फॉर्म करता है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। जैसे ये देखिए दोस्तों, ये ऐसे गोल है, यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है, और यहाँ पे एक आपका एग है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ गया आपका मेल गैमेट से, तो एक आपका चला गया यहाँ पे, तो ये बन गया ट्रिप्लॉइड दोस्तों, ठीक है, और ये बन गया आपका डिप्लॉइड। समझ गए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। डबल डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है दोस्तों, अच्छे से क्लियर हो गया तो कमेंट जरूर करना दोस्तों, ठीक है। आप ही के लिए वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, प्लीज यार सपोर्ट करो यार, जितने भी बिहार बोर्ड वाले और सीबीएसई बोर्ड वाले हो, ठीक है दोस्तों। चलिए डिफाइन पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप। ये दोस्तों 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सभी चीज आ जाते हैं, ठीक है। ये आप बेसिक चीज है, ठीक है। पॉलिनेशन होता क्या है, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू अ स्टिग्मा। टाइप्स आर ऑटोगोमी, गाइटोनोगमी, जेनोगमी, ठीक है। चलिए अब जानते हैं दोस्तों। जब एंथर से स्टिग्मा के पास, एंथर के पास क्या होता है दोस्तों, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जब एंथर से लेकर स्टिग्मा में जाता है दोस्तों, उसको पॉलिनेशन बोलते हैं। इसके टाइप कौन से है दोस्तों, इसका टाइप है दोस्तों, इसके टाइप है दोस्तों ऑटोगेमी, गैटिनोगमी और जेनोगमी। ऑटोगेमी में क्या होता है दोस्तों, सेम फ्लावर में होगा, सेम प्लांट में होगा दोस्तों, ठीक है। गाइटोनोगमी में क्या होगा दोस्तों, डिफरेंट फ्लावर होगा बट सेम प्लांट होगा। और जेनोगमी में क्या होगा दोस्तों, जेनोगमी में डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर होगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए ये भी क्लियर हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैपेटम। मैंने आपको दोस्तों बताया है कि जो आपका माइक्रोस्पोर होता है उसके 4 लेयर होते हैं। सबसे पहला लेयर क्या होता है दोस्तों, बताना जरा। सबसे पहला लेयर क्या होता है, सबसे अंदर का लेयर तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि टैपेटम होता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैपेटम। मैंने आपको बताया था दोस्तों पिछले ही लेक्चर में, जब मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा था आपको, तो टैपेटम होता क्या है। टैपेटम प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग अ पोलन ग्रेन एंड आल्सो कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ पोलन वॉल। टैपेटम क्या करता है दोस्तों, नरिशमेंट, खाना प्रदान करता है किसको, पोलन ग्रेन को फॉर्मेशन के लिए दोस्तों, और आल्सो कंट्रीब्यूट, और क्या में मदद करता है, पोलन वॉल बनने के लिए दोस्तों। मतलब जैसे किसी चीज का भी कवरिंग होता है ना, तो उसका पोलन का जो कवरिंग होता है वो बनता है किसके द्वारा, टैपेटम की मदद से ही बनता है दोस्तों, ठीक है। तो 2 फंक्शन हो गया, प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग अ पोलन ग्रेन, और फिर क्या करता है, हेल्प इन अ फॉर्मेशन ऑफ पोलन वॉल, ठीक है। 2 फंक्शन हो गया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है दोस्तों, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रो मदर सेल। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब होता है दोस्तों कि मेल में जब ये माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन हो रहा होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और वही अगर फीमेल पे बन रहा होगा तो मेगा बोल देते हैं दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और मेगास्पोरोजेनेसिस वही होता है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगा मदर सेल, ये फीमेल में होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स क्या होता है दोस्तों, सिनर्जिड्स आर टू सेल इन द एम्ब्रियो सैक दैट हेल्प गाइड द पोलन ट्यूब टू द एग सेल। मतलब ये क्या करता है दोस्तों, जैसे आप देखते हो दोस्तों, अस्टिग्मा से, अस्टिग्मा यहाँ है और यहाँ पे ओवरी है दोस्तों, ठीक है। तो ओवरी, अस्टिग्मा से ओवरी आ कैसे जाता है, मतलब पोलन ग्रेन जो होता है, ये इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको पोलन ट्यूब बोलते हैं। तो पोलन ग्रेन यहाँ से सीधे ओवरी में आ रहा है, क्यों, किसके वजह से, तो सिनर्जिड्स के वजह से होता है दोस्तों। इसके पास 2 सेल होता है दोस्तों एम्ब्रियो सैक में, जो कि मदद करता है पोलन ग्रेन को लाने में एक सेल के पास, ठीक है। और फिर ये क्या है दोस्तों, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होता है, चलिए देखते हैं। व्हाट इज एपोमिक्सिस। Apomixis is a type of asexual reproduction that mimics sexual reproduction but does not involve fertilization. मतलब ये क्या बोल रहा है दोस्तों कि व्हाट इज एपोमिक्सिस,
एक तरह से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दोस्तों, लेकिन ये दिखाता है कि हम भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए 7 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन पार्थेनोकार्पी। मैंने आपको एग्जांपल में जैसे ऑब्जेक्टिव कराया था दोस्तों, तो आपने देखा होगा पार्थेनोकार्पी किसे कहते हैं, जो सीडलेस होता है। सबसे पहले तो ये सीडलेस होता है दोस्तों, और ये जो फ्रूट बनता है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनता है। तो आपको समझना है क्या, पार्थेनोकार्पी इज द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन अ सीडलेस फ्रूट। ठीक है, रिजल्ट इन अ सीडलेस फ्रूट, बिना फर्टिलाइजेशन के होता है और ये सीडलेस फ्रूट होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए इमेस्कुलेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज इमेस्कुलेशन? इज द रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लावर बिफोर द एंथर मैच्योर। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। ये क्या है दोस्तों, सेल्फ पॉलिनेशन जैसे होता है ना दोस्तों कि एक ही जात में हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्रॉस करवाने के लिए बाइसेक्सुअल एंथर को हटा दिया जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर से। ठीक है, कि डिफरेंट प्लांट बने तभी तो वेरिएशन आएगा दोस्तों। चलिए 9th क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म मैंने बताया दोस्तों कि प्रोवाइड करता है नॉरिशमेंट किसको, सीड को बनने में। ठीक है, एंडोस्पर्म प्रोवाइड नॉरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन सीड्स ऑफ मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट। मतलब क्या है दोस्तों, मोस्ट है, सभी में नहीं दोस्तों, लेकिन सब मतलब ज्यादातर प्लांट में क्या करता है, नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, सीड में। जो ओवम आपका जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है दोस्तों, आपका सीड और जो पोलन ग्रेन होता है, एक सेल ऑफ पोलन ग्रेन का, तो वहां पे दोस्तों जो नॉरिशमेंट, उनको भी तो एनर्जी की जरूरत है दोस्तों, तो उनको कौन देता है एनर्जी, एंडोस्पर्म देता है। ठीक है दोस्तों, व्हाट चेंज अकर इन ओव्यूल ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मैंने आपको बताया था दोस्तों, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी हो जाता है, ओवरी हो जाता है आपका किसमें, फ्रूट में हो जाएगा, और बाकी आपका हो जाता है ओव्यूल किसमें, सीड में हो जाता है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ओव्यूल डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो आज के लिए इतना दोस्तों, अगर आपको पसंद आया दोस्तों तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर करना यार, प्लीज। मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा।